हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जू जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जू जियोग्राफी जो है जू एनिमल, जियो अर्थ, ग्राफी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर एनिमल्स की लोकेशन जो है उसको बताना है। तो देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ भी एनिमल्स रहते हैं और रह सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, हिल्स, प्लाटियोस, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनकी वो लोकेटेड है। और फिर हम ये देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ किस किस्म की है और वो किस तरह से जो है यहाँ पे रहते हैं, उनकी कौन कौन से एरियाज़ हैं और कौन सी लोकेशन जो है वो थ्रेटेंड मतलब है, और कौन सी ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है एनिमल्स के लिए। उस सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले आ जाते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात की जाए ना तो माउंटेन्स जो हैं वो बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी मीना पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत बड़े हाई लैंड्स होते हैं। तो हाई लैंड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉर्थन साइड पे है ना, ठीक है, हाई लैंड्स, उनमें हिंदू कश, कराक्रम, हिमालय, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है माउंट गोविंद, जिसको में केटू भी आ जाती है। केटू बहुत बड़ी पीक है जो कि सेकंड हम कहते हैं कि बहुत सेकंड पीक होती है, क्योंकि पहली जो है वो माउंट एवरेस्ट है और दूसरे जो नंबर पे आती है वो केटू है। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सारा जो है ना, ये अफ़गानिस्तान और ये जो खैबर है, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ये उस साइड पे आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है, सैबत को रेंज है, और साथ में ये अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, खैबर एजेंसी वाली साइड पे खुरम वैली के साथ साथ ये होता है, ये रेंज है पूरी की पूरी। उसके बाद यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स यहाँ मौजूद हैं और कोहे सुलेमान जो है ना ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कराची वाली साइड पे, बलूचिस्तान वाली साइड पे अगर देखा जाए, सिंध वाली साइड, सिंध और बलूचिस्तान की साइड पे, तो किथर रेंज है, किथर नेशनल पार्क भी मौजूद है। उसके अलावा उसके साउथ में एंड वेस्ट में जो है ना, मतलब बलूचिस्तान के अक्रॉस, वहाँ पे ये पूरा इन्होंने घेरा डाला हुआ है, ठीक है, किथर रेंजेस ने। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पासेस हैं थ्रू द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो है वहाँ से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से गुजरा जाता है, वहाँ के कुछ पास हैं। तो देखिए कि सबसे जो पहला है वो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खोजक, ठीक है। और ये कोयटा वाली जो साइड है ना, ये वहाँ पे मौजूद है, कोयटा वाली साइड पे। दूसरा जो है वो है खैबर, जो कि पेशावर वाली साइड पे आता है। 40 किलोमीटर तकरीबन ये है, ठीक है, एलोंगेटेड है, लंबा है, वेस्ट वाली साइड पे है। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। सेकंड जो है वो बंगाल है। तो बंगाल ये भी एक पास है, और ये वखान कॉरिडोर जो है ना ये उस साइड पे आता है, और ये भी तकरीबन नॉर्थ वाली साइड पे मौजूद है। उसके बाद एक खंजराव पास है, और ये भी हाई माउंटेन होती हैं, और ये क्रांगटम माउंटेन हो गई, या ये जो सिल्क वगैरह, सिल्क रूट वगैरह है, ये वहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये वहाँ पे पूरी की पूरी एक पास बना हुआ है माउंटेन्स में। उसके बाद हम देखेंगे ये तो थी माउंटेन्स। उसके बाद प्लेन्स देखेंगे तो सबसे पहले जो है ना वो इंडस प्लेन आता है, ठीक है, इंडस प्लेन। तो इंडस प्लेन जो है ये संस्कृत के अंदर ना इसको जो नेम था, ठीक है, सिद्धू की वजह से दिया गया, जिसका मतलब है ओशियन। और ये बहुत ही ग्रेट रिवर है, ये कैचमेंट एरिया होता है, और 1 मिलियन स्क्वायर तक ये फैला हुआ होता है। और यहाँ पे देखिए काबुल, जेलम, चनाब, ठीक है, ये सारे जो है ना ये बैक के, ये इस इंडस रिवर प्लेन जो होता है ना ये वहाँ पे गिरते हैं, और उसका जो और एरिया होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये चाइना से स्टार्ट होता है, फ्लो करता हुआ चाइना से पंजाब में एंटर होता है, पंजाब से फिर ये सिंध में चला जाता है, और उसके बाद ये अरेबियन सी में गिरता है। ये बहुत लार्ज है, फर्टाइल है। फर्टाइल इसलिए है क्योंकि इसके पानी से बहुत सारी जो हम कहते हैं क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, उनको पानी वगैरह लगाया जाता है, उसके हमारी जितनी प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, तब हम कहते हैं कि ये फर्टाइल है। दूसरा ये कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जो फिशेज़ हैं, ठीक है, उनको रख सकते हो, उनका भी ना हम फ़िश प्रोडक्शन जो है वो करवा सकते हैं, फ़िश कल्चर्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बलूचिस्तान प्लेटियो, ठीक है। तो ये देखें कि ये ईस्टर्न साइड पे है, ईस्ट वाली साइड पे ईरान के साथ साथ है, और ये बहुत ही बड़ा प्रोविंस है।
इसका हम देखा जाए तो लैंड जो है पूरे पाकिस्तान का, अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान का 100%, उसमें से 48% जो है वो घेरा हुआ है बलूचिस्तान प्लेटियो ने। और कालाट जो है वो इसका सेंट्रल जो है ना पार्ट है, और बुलन पास जो है वो इसका नेचुरल रूट माना जाता है, और ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। और इसके दरमियान में ना ये देखिए एक रूट है, वो क्या है, वो बुलियन पास है, जिसकी वजह से ये क्या मिलता है, यह अफ़गानिस्तान से मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की क्लाइमेट। देखें पाकिस्तान की क्लाइमेट जो है ना वो बहुत अच्छी है, और इसमें टोटल 4 जो है सीजन्स हैं। और क्लाइमेट इसकी ये भी समझ लें कि ये ड्राई भी होती है, इसमें रेनफॉल भी होता है, विंटर भी होता है। मतलब ये कि यहाँ पे ना हर तरह की क्लाइमेट मौजूद है, जिसकी वजह से क्या है कि हम कहते हैं ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे ही रहता है। ठीक है ना, अगर हॉट है भी तो लेकिन उसके बाद फ़ौरन से फिर जो है वो समर स्टार्ट हो जाता, समर है ना, समर काफ़ी हॉट होता है। सम सीबी वाले एरिया में 43 45 यहाँ तक भी टेम्परेचर चला जाता है। एंड अगर मरी वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। लेकिन ऐसे है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर मेंटेन होकर रहता है। फिर हम इसकी बात करेंगे इसके सीज़न्स की। तो देखिए यहाँ पे 4 सीज़न्स हैं, कूल, ड्राई, विंटर। ठीक है, ड्राई विंटर होता है। दूसरा हॉट एंड ड्राई जो है ना वो समर है। उसके बाद समर का हाफ पार्ट जो होता है ना वो रेनी हो जाता है, इसको मौसम बरसात कहते हैं। और उसके बाद ऑटम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मौसम खज़ां। देखें जी, तो अभी हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में फ़ौना जो है वो किस टाइप का और कौन से एरिया में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थर्न जो हाई लैंड्स हैं उनके अंदर। तो देखो कि जो नॉर्थर्न वाले एरियाज़ हैं जैसे कि हिंदू कश, कराकोरम एंड हिमालय हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्को पोलो शीप, लैंडनेक्स, मार्मट, और साथ में ये जितना भी स्नो कॉक है, ये सारे कुछ जो भी हैं, मुनाल वगैरह, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो टी का मतलब है 3 टेंट, तो जो 3 टेंट है वो वहाँ पे आ जाता है ब्राउन बियर, लेपर्ड, मस्क डियर, चीयर, पीसेंट, ये सारा कुछ। और उसके बाद हम देखेंगे इंडस प्लेन जो है उनमें, और डेजर्ट वो देखें कि इंडस रिवर जो है ना, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, वो स्टार्ट होता है चाइना से, बहता हुआ पंजाब में आता है, पंजाब से वो जाता है सीधा सिंध के अंदर। तो वहाँ से मुख्तलिफ एरिया से जब गुजरता है तो वहाँ पे वेटलैंड्स बनते हैं, वेटलैंड्स को फिर यूज़ किया जाता है। और साथ में जो जितनी भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको सैराब करने के लिए उनके लिए वाटर यूज़ किया जाता है, जिससे जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ऑल हो गया, और ये जो ब्लैक काइट है, इसके अलावा लेपर्ड वगैरह हो गया, और भी हो गया, पिजन, टॉर्टाइज, ये सारे जो है ना ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। या येलो मॉनिटर्ड लिजर्ड जो होती है वो यूज़ होती है। और ये सारे के सारे यहाँ पे ना इजीली मौजूद होते हैं, आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन इंडियन बेंगोलन हो गया, या फिर ब्लैक काइट, हाइना और मैना वगैरह हो गई, इसके अलावा सिंध आइबेक्स हो गई, वाइट ब्लैक वल्चर्स वगैरह, वल्चर्स की जो स्पीशीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम रह गई हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि देखो कि अगर वल्चर ख़त्म हो जाए ना मुकम्मल तौर पे, तो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उनको कोई खाने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी एंड बदबू और ये गंदे वायरस जो है ना ये फैलते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो आप जो है देखें, वल्चर्स को हमारी पूरी कोशिश करनी है कि उनको बचाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे हाईलैंड्स हो गए एंड प्लेन्स वगैरह हो गए। तो बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ पे देखें ज़ियारत हो गया, वज़ीरिस्तान, या डेजर्ट वगैरह। तो ये सारे के सारे जो हाईलैंड्स हैं और इनका भी देखें, इनकी भी यही सारे एनिमल्स यहाँ पे सेम है, बल्कि इससे ज़्यादा हैं बस। लेकिन जब हम लिखने पे आएंगे तो हम इतने ज़्यादा अब लिख नहीं सकते। इसी तरह वेटलैंड हो गए, कोस्टल रीजन्स वगैरह हो गए। तो देखो कि यहाँ पे ना वेटलैंड्स हैं, तो वेटलैंड्स में हमने डैम्स की बात करनी है, और डैम्स के बारे में बताना है कि डैम्स जो है वो किस तरह की हैं और उनसे हमें क्या ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखो कि यहाँ पे ना सबसे पहले देखा है कि कन्वेक्शन है, चश्मा तौमसा है, ठीक है, और यहाँ पे ये ठंडा डैम्प है, और साथ में हब डैम्प हो गया। कुछाली कम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत बड़ी सेंचुरी है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। और नेक्स्ट तो उसके बाद देखेंगे कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया जो ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है,
उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ है। एंड एक मिनट, तो ये जहाँ पे देखें, और उसके साथ देखो जो जितना भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, देखें इस तरह से है ना, अगर इस तरह से फ्रेश वाटर है तो उसके साथ क्या होता है, ये इस तरह से नहीं, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये इसके साथ में, तो इसके साथ ही बहुत सारी स्पीशीज़ वगैरह होती हैं और सारी की सारी फिशेज़ हैं। हम मतलब जितने भी बात करेंगे, वेटलैंड्स की बात करेंगे, ठीक है, उनके साथ जो रिलेटेड हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे, जितने भी रिवर्स वगैरह आ रहे हैं और जितने भी वेटलैंड्स बन रहे हैं, जितने डैम बन रहे हैं, उनके बारे में। तो ज़ाहिर सी बात है, वाटर है तो वाटर के अंदर बहुत सारी जो है ना वो स्पीशीज़ होंगी, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रोटीनिशियस डाइट जो है वो मिल जाती है। और देखिए कि यहाँ पे रन ऑफ कुछ हो गया, और साथ में जो है ना इंडस डेल्टा रिवर हो गया, मकरान वाली जो साइड है जितने भी, और वहाँ पे बलूचिस्तान, हिंगोल नेशनल पार्क, और ये जितने भी एस्टोला आइसलैंड वगैरह या बेसल रिवर है, ठीक है, ये 10 रिवर है, ये सारे जो है ना ये इन्वॉल्व है। और इस सारे का जो काम है वो क्या है, वो वेटलैंड है, फ़िशेस को ग्रो करवाना है। तो मीन्स कि यहाँ पे फ़िशेस की जो है स्पीशीज़, उसमें कार्प आ जाती है, साथ में तिलापिया हो गई, सिरिहेनस मेरीगेला हो गई, एंड लंग फिश, ये मतलब काफ़ी सारी जो फ़िशेस है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।